नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन, ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से सर वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 6। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि कर्म कोई सजा नहीं बल्कि ये हमारे लिए प्रशिक्षण है। कैसे हम अपनी योजना अनुसार यह पृथ्वी पर अपने कर्म भोगने आते हैं, उनसे प्रशिक्षण लेते हैं और हम बदले में उनका अनुभव करके आगे अपनी यात्रा पूरी करते हैं, स्वयं को कर्मों से मुक्त करके आगे बढ़ते हैं। इसी कार्य योजना को लेखक ने कुछ साधकों के किए गए प्रश्नों के माध्यम से हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। यहाँ एक और साधक जिनका नाम वासवी है, वो पूछते हैं, मास्टर हम दुख क्यों महसूस करते हैं, जबकि आप कहते हैं कि हम कैंसर जैसी बीमारियां भी हम खुशी खुशी अपने साथ लेकर आते हैं। तो जब बीमारियों का अनुभव लेना है तो दुखी क्यों होते हैं? इस पर वामसी मास्टर उत्तर देते हैं, अच्छा प्रश्न है वासवी। उच्च लोकों में जब हम कर्मों को चुनते हैं तब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, मतलब हम आत्मा के स्तर पर होते हैं और खुशी खुशी अपने कर्मों का चयन करते हैं। लेकिन एक बार जब हम अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हम बीमारियों का अनुभव करने से हम उनसे पीड़ित होकर, दुखी होकर उस दुख को महसूस करते हैं। इस अनुभव से हमें बहुत दर्द भी होता है, लेकिन यह दुख शरीर के स्तर पर है। इसलिए हमें सदैव मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और इसी की भावना में ज्ञान में रहना होगा। आप इस तरह जागरूकता को बढ़ाए हुए सोचिए कि यह बीमारी शारीरिक कष्ट के रूप में हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, और उसके बाद आप जैसे आत्मनिरीक्षण करिए और सोचिए कि आखिर हमें ही ये बीमारी क्यों मिली, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा। उस बीमारी को प्यार कीजिए। जब आप स्थिति को स्वीकार करते हैं और उससे प्यार करते हैं तो आपको उस बीमारी से कुछ राहत मिलती है। यदि आप इसे प्यार करते हैं तो फिर कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्यार से हमें कोई दुख अनुभव ही नहीं होता। जितना अधिक हम दुखों और परेशानियों से नफरत करते हैं और डरते हैं, उतना ही अधिक ये हमें पीड़ा देती हैं। यह सब हमारे आत्मज्ञान के लिए है। आगे लेखक बताते हैं कि भगवान और बाबा उद्धार करता नहीं हैं। एक साधक जिनका नाम जानकी है, वह यह पूछती हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान और बाबा और गुरु हमारी रक्षा करते हैं। इस बात में किस हद तक वास्तविकता है? आखिर ये बात कहाँ तक सही है? वामसी मास्टर उत्तर देते हैं, आपको सुरक्षा की आवश्यकता तभी होती है जब आप सजा महसूस कर रहे हो। सजा होने पर ही बचाने की बात आती है। जब सजा ही नहीं तो सुरक्षा या बचाने के रास्तों का सवाल ही कहाँ है। जब आप दुख से पीड़ित होते हैं तो सर्वशक्तिमान भगवान भयानक बीमारियों को आपके ऊपर लाद कर तमाशा देखने वाले या आपको प्रसन्न करने वाले तानाशाही नहीं हैं। ना ही भगवान और बाबा आपकी सेवा करने के लिए हैं, बल्कि वे सब साक्षी रहकर हम पर निगाह रखते हैं। वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम सजा रूपी प्रशिक्षण के माध्यम से अनुभव ज्ञान प्राप्त कर उन्नत आत्माओं के रूप में विकसित हों। उसके लिए मास्टर्स हमें काफ़ी रास्ते और मौका भी देते हैं, लेकिन हम तो जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ना देखने वाले अंधों के समान है ना। हमें दिए गए तरीकों और साधनों को ना तो समझना है, ना ही उनको पहचानना है। लेकिन ध्यान हमें पूर्णता जागृत कर देता है। हम सब कुछ पहचान सकते हैं। हम ही हिंसा करते हैं। पापपूर्ण कार्यों के कारण हम ही सजा भोगते हैं। हमारा कष्ट तब तक जारी रहता है जब तक हमें यह एहसास नहीं हो जाता है
और हम पाप ना करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इसमें भगवान, बाबाओं और गुरुओं की भागीदारी कहाँ है भला? क्या आपने उन्हें पाप कर्म करने से पहले उनके बारे में सूचित किया था? नहीं, यदि उन्होंने आपकी मदद की है तो समझो अधिक से अधिक मास्टर्स आपके दुखों को अगले जीवन के लिए स्थगित करने और कुछ हद तक बोझ को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे दुख को पूरी तरह से रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जब तक कोई सफल ना हो जाए तब तक उसे परीक्षाएं लिखते रहना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह कर्म चक्र है। आगे लेखक बताते हैं कि पृथ्वी पर जन्म क्यों लें। इसको भी सरल प्रश्न के उत्तर के माध्यम से समझाते हैं। एक साधक सुनील जो पूछते हैं, मालिक, जन्म लेने के कारण ही हमें कर्म भोगने पड़ते हैं, फिर धरती पर जन्म ही क्यों लेते हैं? यहाँ पर वामसी मास्टर बड़े आसानी से उनको समझाते हैं। हाँ सुनील, जब आपके मन में होनहार और महान बनने का इरादा हो तो आप स्कूल जाते हैं, खूब पढ़ लिख कर कई मुश्किलों को झेलकर परीक्षा देते हैं, बाधाएं पार करते हैं और परीक्षा लिखकर उन्नति पाते हैं ना। इसी प्रकार यदि आप जीवन में विकास नहीं करना चाहते हैं तो आपको अध्ययन करने और बाधाओं को पार करने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि आप जहाँ भी हैं वहीं पर रहें, अपने घर पर ही रहें, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इस प्रकार एक विकसित आत्मा बनने के लिए आपको वास्तविक ज्ञान का अनुभव करने के लिए पृथ्वी तल पर आना होगा। कोई तुम्हें पृथ्वी तल पर आने के लिए बाध्य नहीं करता। आप सूक्ष्म स्तर पर भी रह सकते हैं और एक शिशु आत्मा के रूप में रह सकते हैं वहाँ। तब बूढ़ी और परिपक्व आत्मा बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यदि आपकी आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो उच्च लोक में प्रवेश के लिए कोई वीज़ा यानी कि अनुमति नहीं मिलती। दरअसल 100 में से 10 आत्माएं पृथ्वी तल पर आने का साहस करती हैं। इन आत्माओं को कई जन्म लेने के बाद ही सत्यलोक में जाने की अपेक्षित पात्रता मिलती है। बाकी आत्माएं हजारों साल तक वहीं रुक जाती हैं। इसलिए भूलोक में जन्म लेकर हम दुखों को, बाधाओं को अनुभव करने के लिए आए हुए हम पापी नहीं हैं। हम शिशु आत्मा से बूढ़ी और परिपक्व आत्मा हैं और सामान्य मानव स्तर से ईश्वर तत्व तक विकसित होने वाले अवरोही नायक हैं। हम बहुत ही साहसी हैं। ये तो कर्म चक्र कहाँ समाप्त होता है फिर जिज्ञासा होती है एक साधक के मन में और वो प्रश्न पूछते हैं, मास्टर, आपने कहा था कि अगर अब कोई मुझे कष्ट देता है तो इसका मतलब है कि मैंने अतीत में उन्हें कष्ट दिया है। इसका तात्पर्य यह भी है कि उन्होंने पहले मुझे दुख पहुंचाया था। एक बार में ये इस प्रकार का कर्म चक्र तो चलता ही रहेगा। इन वैकल्पिक क्रियाओं का अंत कहाँ? इसका उत्तर वामसी मास्टर देते हैं और वो बोलते हैं, आप सही हैं। ये रोल प्ले तब तक नहीं रुकता जब तक नफरत खत्म ना हो जाए। यदि कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम्हारे मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। यह कुदरती है। अगले जन्म में तुम्हें तलवार फिर से मिलेगी। दिव्य आत्माएं बारी बारी से अवसर प्रदान करती रहती हैं। कर्म चक्र तब समाप्त होता है जब आपके मन में उनके प्रति करुणा विकसित हो जाती है और उन लोगों को आप माफ़ कर देते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, आपको दुख पहुंचाया है। उन पर आक्रमण करने के अवसर मिलने के बावजूद भी यदि आप उनको शत्रु नहीं समझकर उनको क्षमा कर देंगे
अन्यथा आप कर्म चक्र में फंस जाएंगे तो कर्म के बंधन नहीं रहेंगे। इस प्रकार यीशु उन लोगों को क्षमा करके कर्म चक्र से बच गए जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया था। कर्म चक्र का अंत तो क्षमा करने या क्षमा मांगने से ही होता है। यहाँ एक और साधक जिनका नाम सुवर्णा है, वो बोलते हैं, पूछते हैं, गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में किए गए पापों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार क्या हमें वर्तमान जन्म के पापों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा या अभी? कर्म और उसके परिणाम के बीच का समय क्या है? इसका उत्तर वामसी मास्टर इस प्रकार देते हैं, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। जिन सुखों या कष्टों का अनुभव किया जा रहा है वे इस जीवन या पिछले जीवन से संबंधित हो सकते हैं। किसी अन्य प्राणी को हुए कष्ट का परिणाम आपको इस समय, इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। इसे आत्मा की स्थिति के आधार पर निर्णय किया जाता है। इसलिए आपको हमेशा जागरूकता की स्थिति में रहना चाहिए। हमारे दुखों, हमारे कर्मों का परिणाम उसी प्रकार होता है। जो हमारे दुख हैं उसी के अनुसार हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें किसी भी जीवित प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। स्थितियों को ठीक करने के लिए हमें यह ज्ञान और जागरूकता विकसित करनी चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि हम ऊपर के लोकों के मास्टर से कोई सलाह क्यों नहीं लेते? इसको आगे हम अगले ऑडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।